हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 2.5 मीटर कपड़ों से बहुत ही सुंदर एक लॉन्ग डिज़ाइनर कुर्ती बना के रेडी करूँगी। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर रॉयल ब्लू कपड़ा यूज़ करूँगी। सबसे पहले ब्लू कलर कपड़े को मैंने अलग रख रही हूँ और ये जो कपड़ा है 2.5 मीटर, इसे मैं हाफ फोल्ड करके ले रही हूँ। हाफ फोल्ड करने के बाद इसका जो लेंथ आ रहा है 48 इंच। यहाँ पे लंबाई में कपड़े का जो लेंथ है 48 इंच और चौड़ाई में इसका लेंथ है 45 इंच। चौड़ाई में इसका लेंथ है 45 इंच और इसे इस तरीके से और एक बार फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद जो कपड़े का लेंथ आ रहा है 45 इंच, तो मैं कुर्ती का लेंथ रखूँगी 45 इंच। इसके बाद शोल्डर का मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पर जो मार्किंग कर रही हूँ बहुत ही लाइट हो गया और इजी तरीके से समझाने के लिए मैं बाकी का कटिंग पेपर के ऊपर दिखाऊंगी। यहाँ पे पेपर को हाफ करके फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर शोल्डर का मेज़रमेंट करना है, जो मैं 6 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 6 इंच के मार्किंग हो जाने के बाद आर्म होल के लिए 6.5 पे मार्किंग कर लेना है। आर्म होल की मार्किंग हो जाने के बाद जो चेस्ट का मेज़रमेंट है इसे कर लेना है। तो चेस्ट है मेरा 38, तो मैं यहाँ पे 9.5 पे मार्किंग करूँगी और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रख दूँगी। चेस्ट का मार्किंग हो जाने के बाद ऊपर से 15 पे एक मार्किंग कर लेना है। इसे करने के बाद यहाँ से वेस्ट का मार्किंग कर लेना है। वेस्ट का जो मेज़रमेंट है 36 इंच, तो इसे मैं 9 पे यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रख रही हूँ। ऊपर से नीचे तक इस लाइन को जॉइंट कर लेना है और 2 इंच जो सिलाई मार्जिन के रखी थी वहाँ से भी एक लाइन खींच लेना है। आर्म होल के लिए यहाँ पे एक गोलाई का शेप दे देना है और फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच अंदर के तरफ और एक गोलाई का शेप दे देना है। वेस्ट पार्ट में 6 इंच पे एक पॉइंट बना के नीचे तक एक तिरछा लाइन बना लेना है। अगर आप मीडियम साइज का ये ड्रेस बना रहे हो तब भी 6 इंच पे मार्किंग करके लाइन बना लेना है। नीचे तक तिरछा लाइन बना लेने के बाद ऊपर एक 1.5 इंच पे मार्किंग करना है और वहाँ पे भी एक तिरछा लाइन बना लेना है। यहाँ तक हो जाने के बाद इसे कटिंग कर लेना है। अगर आप मीडियम साइज का ये ड्रेस बना रहे हो तो शोल्डर का जो मार्किंग है 5.5 पे करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा डीप नेक का ड्रेस बना रही हूँ, इसीलिए जो लार्ज साइज है इसके लिए 6 इंच पे शोल्डर का मार्किंग करना है। अगर आप मीडियम साइज का ड्रेस बनाओगे तो 5.5 पे मार्किंग करना है। यहाँ तक कटिंग हो जाने के बाद जो फ्रंट पार्ट है यहाँ से हटा के जो बचे हुए पार्ट है ऊपर से एक तिरछे में लाइन खींच के बराबर कर लेना है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कटिंग करके निकाल देना है। इस तरीके से इसे कटिंग कर लेने के बाद जो फ्रंट पार्ट है उसे ले लेना है और इस पार्ट को इसके नीचे रखते हुए जहाँ पे वेस्ट का बाकी का पार्ट है वहाँ पर एक मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद ऊपर से इस एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा पीस को कटिंग करके निकाल लेने के बाद जो फ्रंट पीस है उसे इस तरीके से रखना है और दोनों साइड पे देखिए इस तरीके से इस पेपर को रखना है और इसे सिलाई कर लेना है। साइड का जो सिलाई है इसे कर लेने के बाद जो वेस्ट का एरिया है वहाँ पे भी सिलाई कर लेना है। पेपर के ऊपर जिस तरीके से मैंने कटिंग किया सेम उसी तरीके से कपड़ों के ऊपर भी कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद जो साइड का कपड़ा है उसे लेके तिरछे में लाइन खींचना है और इसे कटिंग कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करके ले लेने के बाद साइड से जो बचे हुए कपड़ा है इसे मैं स्लीव्स और डिज़ाइन के लिए यूज़ करूँगी बाद में। और यहाँ पे जो
फोल्ड पार्ट है उसे भी कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद जो फ्रंट पार्ट है उसे इस तरीके से रखना है और साइड का जो तीर से मैं कपड़ा कटिंग किया था उसे इस तरीके से रखते हुए जो साइड का सिलाई है इसे कर लेना है। जिस तरीके से मैंने पेपर के ऊपर रख के दिखाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इस कपड़े को रखना है और इसी तरीके से रखते हुए मशीन में सिलाई कर लेना है। दोनों साइड का सेम इसी तरीके से सिलाई करना है। दोनों साइड का जो कपड़ा है मैंने नीचे तक सिलाई कर लिया और नीचे तक सिलाई करने के बाद इस कपड़े को इस तरीके से रखना है और इसे इस तरीके से सिलाई कर लेना है। इस तरीके से सिलाई करते हुए मैंने दोनों साइड का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पर मैंने सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है और कितना बड़ा घेरा बन के रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट को भी सिलाई करना है। फ्रंट पार्ट को हाफ करके फोल्ड करना है और हाफ इंच अंदर के तरफ एक गोलाई का मार्किंग करके इसे कटिंग कर लेना है। आर्म होल का कटिंग हो जाने के बाद डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर एक बकरम लेना है। बकरम का जो मेज़रमेंट है चौड़ाई में 18 इंच और लंबाई में है इसका मेज़रमेंट 12 इंच। सबसे पहले विड्थ वाला साइज से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके वहाँ से कितना गले का चौड़ाई लेना है वहाँ पे एक मार्किंग करके एक पॉइंट बना लेना है। मैं यहाँ पे 6.5 पे मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पे जो गले का डीप लेना है उस पे एक मार्किंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 7 पे मार्किंग करके एक गले का शेप बना लूँगी। गले का शेप में एक साइड से राउंड का शेप दे देना है और जहाँ से 1.5 इंच का मार्किंग किया था वहाँ से इसका शेप दे के नीचे थोड़ा चौड़ाई में एक गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ तक हो जाने के बाद इस बकरम को लेके जो कुर्ती का फैब्रिक है उसके ऊपर रख के आर्म होल का शेप का मार्किंग कर लेना है और उसके बाद इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पे बकरम को इस तरीके से कटिंग करके इस बकरम को लेके जो पहले मैंने ब्लू कलर की कपड़ा दिखाई थी उसके ऊपर प्रेस करके ले लेना है। यहाँ पर आर्म होल के पास जो कपड़ा है इसे सेम उसी तरीके से कटिंग करना है और नीचे का जो राउंड शेप है वहाँ पर थोड़ा सा 1/4 इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद जो प्लास्टिक का मिरर शेप आता है उसे लेना है और जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है उसके अंदर रखते हुए इस तरीके से एक राउंड शेप दे के धागे से इसको बांध के एक नॉट लगा देना है। इसी तरीके से नॉट बांध के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देने के बाद इसी तरीके से ब्लू कलर से और इस कपड़े से ऐसे बहुत सारे बना के ले लेना है। और यहाँ पे जो बकरम मैंने प्रेस करके ले ली हूँ जहाँ पे मैंने गोलाई का शेप दी थी उसके ऊपर से एक सिलाई करके निशान बना लेना है और जो राउंड शेप का मैंने पोटली बनाई थी उसे इस तरीके से इसके ऊपर जो सिलाई का मार्किंग किया था उसके ऊपर रखते हुए एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर लेना है। जो मिरर से जो डिज़ाइन बनाई थी इसे लेके इस तरीके से पूरा राउंड शेप के ऊपर लगा लेना है और इसे लगा लेने के बाद इसे उल्टा करके और कुर्ती का जो फैब्रिक है उसे भी उल्टा रख के इसी तरीके से इसे पिन अप कर लेना है। पिन अप कर लेने के बाद जो गले का शेप दिख रहा है वहाँ से मैं सिलाई कर लूँगी। गले का शेप देने के लिए बकरम के एकदम किनारा बराबर यहाँ से सिलाई कर लेना है।
इसी तरीके से गले का जो शेप है इसे देने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कटिंग करके निकाल देने के बाद इसके जो किनारा है यहाँ पे एक छोटा छोटा कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इसे सीधा करना है और जो गले का शेप है एकदम उसके किनारा बराबर अच्छे से सिलाई कर लेना है। गले का शेप बन जाने के बाद जो डिज़ाइन का साइड है इसे लेके इसके अंदर रखना है और एकदम किनारा बराबर जो ब्लू कलर का क्लॉथ है उसके ऊपर से सिलाई कर लेना है। इसी तरीके से जो पूरा गोलाई का शेप है यहाँ पे एकदम किनारा बराबर मैं सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर जो डिज़ाइन का राउंड शेप है उसके ऊपर से सिलाई कर लेने के बाद जो आर्म होल का साइड है उसके ऊपर भी एक सिलाई कर लेना है। सिलाई हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसे लेके जो स्लीव्स है इसे बना लूँगी मैं। स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो स्लीव्स राउंड है इसे मार्किंग कर लेना है और ऊपर से 8 इंच पे मार्किंग करके वहाँ से 3 इंच डाउन करके पॉइंट बना के यहाँ पे एक गोलाई का शेप दे देना है और साइड पे मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को रख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे मार्किंग हो जाने के बाद इसे कटिंग कर लेना है। फ्रंट नेक और स्लीव्स का कटिंग हो जाने के बाद बैक नेक का भी कटिंग करना है। ऊपर से 3 पे मार्किंग करके और नीचे से 7 पे मार्किंग करके यहाँ पे एक स्क्वायर शेप दे के यहाँ पे एक गोलाई का शेप देना है। सेम इसी शेप में कटिंग कर लेना है। बैक नेक का कटिंग हो जाने के बाद इसे लेके मशीन के ऊपर सीधा रखना है और क्रॉस कटिंग में 1.5 इंच का कपड़ा कटिंग कर लेना है और जो क्रॉस कटिंग में कपड़ा मैंने कटिंग किया था उसे लेके इस गोलाई के शेप के ऊपर 1/4 इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेना है। यहाँ पर इस पट्टी को पूरा सिलाई करने के बाद यहाँ पर इस पट्टी को इसके अंदर रखना है और किनारा बराबर अच्छे से सिलाई कर लेना है। यहाँ पर इस पट्टी को पूरा सिलाई करने के बाद इसे सीधा रखना है और इसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट है इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है। उल्टा रखने के बाद जो पीछे का नेक है इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हुए दोनों साइड पे सिलाई कर लेना है। जिस तरीके से मैंने दिखाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे मशीन पे दोनों शोल्डर को सिलाई कर लेना है। दोनों साइड का जो शोल्डर का सिलाई है इसे करने के बाद यहाँ पे जो पट्टी है इसे आप मशीन पे भी सिलाई कर सकते हो या फिर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो। दोनों साइड का जो शोल्डर है इसे सिलाई करने के बाद दोनों साइड का जो फिटिंग्स का सिलाई है इसे भी कर लेना है। एक साइड का फिटिंग्स का सिलाई हो जाने के बाद दूसरा साइड का भी फिटिंग्स का सिलाई कर लेना है। कुर्ती का दोनों साइड का फिटिंग्स का सिलाई करने के बाद स्लीव्स में भी सेम इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन बना के ले ली हूँ और इसे बना लेने के बाद स्लीव्स का भी फिटिंग्स का सिलाई कर लेना है। इसी तरीके से सेम दूसरा स्लीव्स पे भी फिटिंग्स का सिलाई करना है और इसे सीधा कर लेना है। स्लीव्स को सीधा करने के बाद कुर्ती को उल्टा रखना है और स्लीव्स को इसके अंदर रखना है और ऊपर एक पिन अप करना है सेंटर पॉइंट पे और नीचे भी एक पिन अप कर लेना है।
पिन अप कर लेने के बाद जो स्लीव्स राउंड है यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इसी तरीके से मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे कुर्ती का डिज़ाइन शेयर की हूँ। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। इस तरीके से स्लीव्स लगा लेने के बाद दूसरा साइड का जो स्लीव्स है उसे भी सेम इसी तरीके से लगा लेना है। कुर्ती का जो लंबाई है मैंने विड्थ के साइड से ली हूँ, इसीलिए नीचे फोल्ड करके सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप ठीक से सिलाई करोगे तो नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कुर्ती सिलाई हो जाने के बाद कुर्ती का लुक इस तरीके से आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।